सब जानते हैं कि यहाँ पर हमने सीरीज स्टार्ट की हुई है वॉक विद गॉड, खुदा के साथ चलना। तो उसका जो आज का समन होगा वो स्ट्रीमिंग होगा, यानी आस्था रो, यानी आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद के साथ चलना। तो आइए खुदावंद के कलाम से ये हवाला निकालिए मेरे साथ। गज़लों गुज़रात पहला बाब उसकी 8वीं आयत खुदावंद के कलाम से। औरतों में सबसे जमीला अगर तू नहीं जानती तो गल्ला के नक्शा कदम पर चली जा और अपने बुज़गालों को चरवाहों के खैमों के पास पास चरा। तो मेरे साथ एक और हवाला निकालिए पैदाइश 33 बाब और 14वीं आयत खुदावंद के कलाम में से। सो मेरा खुदावंद अपने खादम से बेशतर रवाना हो जाए और मैं चपाहों और बच्चों की रफ्तार के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपने खुदावंद के पास शहर में आ जाऊंगा। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। शुक्रिया सर, बैठ जाइए। मैं चाहूंगा आइए हम सब मिलकर रूह कुदस के लिए, पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजाकर खुदा के नाम को चढ़ाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के जलाल के लिए, पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजाकर खुदा के नाम को। स्ट्रीमिंग के ताल्लुक से, स्ट्रीमिंग यानी आहिस्ता रो, यानी आहिस्ता आहिस्ता खुदा के साथ चलना, वॉक करना। तो स्ट्रीमिंग के ताल्लुक से आज कंप्यूटर का दौर है और आईटी का दौर है। लोग कंप्यूटर से वाकिफ हैं और जो लोग कंप्यूटर को लीड करते हैं, कंप्यूटर को चलाना जानते हैं, वो स्ट्रीमिंग को जानते होंगे। क्योंकि स्ट्रीमिंग जो है वो जब की जाती है तो इसका मतलब है कि एक डाटा जो होता है वो सेव किया जाता है और फिर हार्ड डिस्क के अंदर सेव किया जाता है, और हार्ड डिस्क के अंदर सेव जो होता है वो स्लो स्ट्रीमिंग में होता है, यानी डाटा ट्रांसफर होता है हार्ड डिस्क के अंदर। तो इसे स्ट्रीमिंग कहते हैं, यानी एक जगह से डाटा दूसरी जगह पे हार्ड डिस्क के अंदर जाता है। तो स्ट्रीमिंग उसे ऑप्शन जो है कंप्यूटर देता है कि स्ट्रीमिंग होती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है डाटा जो होता है, ये डाटा बड़ा कीमती डाटा होता है, और अगर इसके अंदर वायरस आ जाएगा तो फिर सारी हार्ड डिस्क खत्म हो जाती है, यानी वो जाया हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। लिहाजा स्ट्रीमिंग के ताल्लुक से आज मैं खुदा के कलाम में से बताना चाहूंगा। स्ट्रीमिंग यानी खुदा हमारा जो है वो भाई हमारी स्ट्रीमिंग है, यानी आस्था रो खुदा है, यानी यहोवा खुदा, क्राइस्ट खुदा का बेटा, वो भाई ये स्ट्रीमिंग जो होती है ये नदी के पानी को कहते हैं स्ट्रीमिंग, क्योंकि वो पानी जब चलता है तो स्लो स्लो आहिस्ता आहिस्ता चलता है तो आगे बढ़ता चला जाता है। इसी तरह खुदा भी हमारी स्ट्रीमिंग है, यानी खुदा भी हमारा आस्था रो पानी है हमें। तो स्ट्रीमिंग के ताल्लुक से खुदा के साथ चलने के ये असूल हैं। अगर खुदा के साथ चलना चाहते हैं तो फिर हमें स्ट्रीमिंग के अंदर जाना होगा, यानी आहिस्ता आहिस्ता खुदा के साथ चलते हुए आसमान की बादशाही में जाना। हालेलुया। लिहाजा कोई स्ट्रीमिंग को जानता हो, स्ट्रीमिंग से वाकिफ हो, आहिस्ता रो से वाकिफ हो, तभी वो आसमान की बुलंदियों को छू पाएगा। लिहाजा इस दुनिया के अंदर खुदा के साथ चलने के लिए हमें स्ट्रीमिंग यानी आहिस्ता आहिस्ता खुदा के साथ चलते हुए आसमान की बादशाही में दाखिल होना है। आमीन। तो खुदावंद के कलाम के अंदर अगर आप यकूब की लाइफ से वाकिफ हो, पैदाइश की किताब के अंदर हमने खुदावंद के कलाम से हवाला पढ़ा है यकूब की लाइफ के ताल्लुक से। यानी यकूब जो था वो बड़ा अच्छा चरवाहा था, बहुत जबरदस्त चरवाहा था, वो लीड करने वाला था। और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है खुदा ने इब्राहिम को इसहाक दिया और इसहाक से फिर जो है वो उसकी वाइफ रिबका थी। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि खुदा ने उनको औलाद जब देने लगा तो फिर जुड़वा बच्चे मां के पेट के अंदर थे। लिखा है यकूब और असऊ, और लिखा है बचपन ही के अंदर मां को फरिश्ते ने बता दिया कि ये जो बड़ा है वो छोटे की खिदमत करेगा। तो ऑलरेडी ये बता दिया गया था कि जो बड़ा हो, जो छोटा होगा वो बड़े से बरकत ले जाएगा। आमीन। तो खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि रिबका के पेट में 2 जुड़वा बच्चे थे, यानी ट्विन थे। और लिखा है ट्विंस जो थे वो लिखा आपस में मजामत करते थे। अब देखिए लिखा मजामत करते थे, मां को पता चल जाता था। लिखा जब वो ड्रीवर हुए, जब पैदा हुए तो बड़े का पांव जो था लिखा है कि यकूब ने पकड़ा हुआ था, यानी उसके एड़ी को पकड़े हुए वो पैदा हुआ। अब देखिए यानी वो उसके पीछे पीछे यानी मजामत करने वाले थे। यानी खुदा ने ये भी कह दिया था तेरे पेट में 2 कबीले हैं, 2 जो उम्मतें हैं, यानी 2 कबीले हैं। तो कहने का मकसद है कि खुदा के कलाम में ये बता दिया गया था कि
जो बड़ा है वो छोटे की खिदमत करेगा। और खुदावंद के कलाम लिखा है यकूब जो लिखा है कि बढ़ता चला गया, और खुदावंद के कलाम लिखा है जब यकूब ने लिखा है परोठे का हक असऊ से ले लिया एक दाल के एवज, तो फिर उसने लिखा है उसकी बरकत को भी लिखा है क्या किया, इसहाक से ले लिया। लिखा है असऊ को जो बरकत मिलनी थी बड़े को, लिखा है यकूब ने, माँ ने उसको क्या किया, भेजा, और लिखा है कि उसने उसको, बाप ने क्या की, असऊ की बड़े होने की बरकत भी लिखा है यकूब को क्या की, दे दी। और लिखा है अब उसका भाई जो असऊ था वो गुस्से में आ गया, उसने कहा पलोठे का हक तो इसने पहले ही मुझसे ले लिया था, और अब ये बड़े होने का भी हक बरकत ले गया। लिहाजा लिखा वो मार देना चाहता था अपने भाई को, यकूब को, असऊ। लिखा उसकी माँ ने फौरन कहा चल भाग अपने मामू के पास, मेरे भाई के पास चला जा, लाबन के पास चला जा। तो खुदावंद के कलाम लिखा है यकूब की जो लाइफ थी, मैंने बताया बहुत खुदा से प्यार करने वाला शख्स था, अच्छा चरवाहा था। और लिखा है कि जब वो निकला तो एक लाठी लेकर भागा, क्योंकि उसका भाई उसे मार देना चाहता था। लिखा है खुदा के कलाम में लिखा है यशायाह कहता है कि जब वो सुने बियाबान के अंदर, वहां पर जो जहां पे डेजर्ट था, जहां पे सुने बियाबान थे, वहां पर कुछ नहीं था, और डेरा तरीकी थी और डर खौफ था। और लिखा है वहां पर लिखा है कि उसे एक पत्थर लिया यकूब ने, और लिखा है वहां रखकर अपने सर को यानी वहां पर लेट गया। होशिया की किताब के अंदर, पैदाइश की किताब में ये नहीं लिखा जो मैं बताने लगा, मगर होशिया नबी को खुदा ने बताया यकूब की लाइफ के तलु से। खुदा के कलाम लिखे है और होशिया कहता है कि यकूब ने रो रो कर खुदा से फरियाद की, यानी मनाजातें की, पिटिशन की, यानी दुआएं उठाई है रो रो कर। मगर पैदाइश की किताब में रोने का जिक्र नहीं है, वो तो लिखा है जस्ट पत्थर लिया और वहां पर सो गया। मगर होशिया को खुदा ने बताया, होशिया नबी को, प्रोफेट को, कि यकूब ने रो रो कर, आंसू बहा बहा कर खुदा के सामने इल्तिजा की। भाई खुदा ऐसे नहीं बरकत दे देता, खुदा के सामने रोना पड़ता है बरकत लेने के लिए, खुदा के सामने गिरफ्तारी करनी पड़ती है, खुदा को वक्त देना पड़ता है, तभी खुदा दुआओं को सुनता है। लिखा वो उसने आंसू बहाए, रोया खुदा के सामने। खुदा याद रखिए आपके आंसू की बड़ी कदर करता है, आपके आंसू को गिरने से पहले आपकी दुआएं सुन लेता है। अगर आप अपने रिश्तेदारों के पास जाकर रोए, आंसू बहाए, वो आपके आंसू की कदर नहीं करेगा। हस्बैंड बीवी अगर रोए तो हस्बैंड वो कदर नहीं करेगा। या बीवी के पास आकर खामद कोई इल्तिजा करे, रोए, कोई अजीज रिश्तेदार, माँ बाप के पास कोई बच्चा रोए, शायद वो उनकी वो फेवर, वो हेल्प ना कर सके, मगर मेरा और आपका खुदा मेरे और आपके आंसू की कदर जानता है। हालेलुया। जब आंसू बहाते हैं तो खुदा सुन लेता है। लेकिन हन्ना माई थी, उसने खुदा के जुली में आकर जस्ट आंसू ही बहाए, उसने आंसू बहाए। खुदा के कलाम लिखा, खुदा ने कहा जा आने वाले साल के अंदर तुझे बेटा दूंगा। हालेलुया। खुदा ने उसे बेटा दिया। आंसू की कदर खुदा करता है। और खुदा के कलाम लिखा है ये दुआ की किस्म है, आंसू बहाना, खुदा के सामने झुकना, ये दुआ की एक किस्म है। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है उसने आंसू बहाए। होशिया की किताब के अंदर लिखा है, होशिया नबी क्या कहता है, होशिया कहता है कि यकूब ने लिखा उसने बियाबान के अंदर आंसू बहाए। लिखा रो रो कर, आंसू बहा बहा कर लिखा है उसने गिरफ्तारी किया। अब लेटा हुआ है मगर आंसू बहा रहा है, और आंसू बहाते बहाते उसकी आंख लग गई। जब सो गया तो लिखा है उसने ख्वाब देखा। सुनिए, उसने ख्वाब देखा कि एक सीढ़ी आसमान से आ रही है, आसमान से फरिश्ते ऊपर से नीचे आते हैं और नीचे से ऊपर जा रहे हैं। और उसे आवाज आई, उसे यहोवा खुदा ने कहा मैं तेरा खुदा, इब्राहिम, इसहाक, यकूब का खुदा, यहोवा खुदा। हालेलुया। उसने खुदा ने उससे कलाम किया। और खुदा के कलाम में लिखा है खुदा ने लिखा अपने बंदा यकूब की खबर ली। हालेलुया। उसमें मेरा बंदा यकूब बियाबान, सुने बियाबान के अंदर लेटा हुआ है। लिखा खुदा ने उसकी आकर खबर ली। उसने कहा मैं यहोवा खुदा, तेरे बाप इब्राहिम का, यकूब, इसहाक का खुदा हूं, मैं वो खुदा हूं। और लिखा वो जब सुबह हुई उठा तो उसने पत्थर को मखसूस किया और वहां पर उस जगह पर मखसूस करके कहा कि इस जगह का नाम उसने बैत तेल रखा। बैत का मतलब घर, तेल का मतलब खुदा, खुदा का घर। हालेलुया। उसने ये जगह मखसूस की
اور اس نے محسوس کرنے کے بعد فوراً کہا، اس نے خدا کے ساتھ ایگریمنٹ کیا. خدا کے ساتھ کیا کیا؟ میں نے بتایا جب گھر سے نکلا تھا تو کچھ نہیں تھا اس کے، جسٹ ہاتھ میں لاٹھی تھی، نہ روپیہ تھا نہ کھانا تھا، کچھ بھی نہیں اس کے ہاتھ میں تھا. اس نے کہا خدا تو مجھے برکت دے، مجھے برکت دے، اگر تو مجھے برکت دے میں سلامتی کے ساتھ لوٹ آؤں تو پھر خدا میں اپنا 10واں حصہ تجھے دوں گا، 10% ٹائپ تجھے دوں گا. اب دیکھیے کہ یہ اصول اس نے کہاں سے سیکھا. وہ جانتا تھا کہ حالانکہ اس وقت تو ٹائپ کا نہیں کہا گیا، شریعت نہیں تھی، مگر یہ اصول وہ جانتے تھے. ان کو پتا تھا کہ یہ اصول برکت اگر کسی نے لینی ہے تو بھی اپنی ٹائپ خدا کی حضوری میں لائے گا. وہ جانتا تھا ابراہیم نے ٹائپ دی، پھر میرا باپ ٹائپ دیتا تھا. اس نے بھی خدا کے ساتھ وعدہ کیا. اس نے کہا خداوند ابھی تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، ابھی کچھ نہیں ہے، لیکن اگر تو مجھے برکت دے تو جو برکت تو مجھے دے گا میں اس کا 10واں حصہ تجھے کیا کروں گا، دوں گا. اگر تجھے 1000 دے گا تو میں تجھے 100 دوں گا. اگر تجھے 20,000 دے گا تو 20,000 کا کیا بنے گا؟ 2,000 تجھے دوں گا. اس نے خدا کے ساتھ وعدہ کیا. اگر برکت چاہیے، اگر بلیسنگ چاہیے تو بھائیو آپ کو دینا پڑے گا. خداوند کے کلام میں لکھا جو تھوڑے میں وفادار نہیں، خدا زیادہ کہاں دے گا اسے؟ جو تھوڑے میں وفادار نہیں تو کیسے دے گا؟ لیکن جو تھوڑے میں وفادار ہے خدا اسے زیادہ میں ہلیلویا برکت دے گا، بہت برکت دے گا. ہلیلویا. لہذا خدا کو دینا پڑتا ہے. برکت چاہیے، بلیسنگ چاہیے، آگے ترقی چاہیے تو خدا کو دینا پڑے گا. ان لوگوں نے، ہمارے بزرگوں نے یہ اصول اپنی زندگی میں اپنائے. ان کو پتا تھا کہ اگر برکت لینی ہے، یہ اگر کوئی کنجی برکت کی چاہیے، کنجی لگانی ہے تو وہ دینا ہی پڑے گا. دیں گے تو پھر خدا آپ کو ریٹرن کرے گا. آمین. یعقوب نے خدا کے ساتھ وعدہ کیا. اس نے کہا خداوندہ اگر تو مجھے برکت دے، میں سلامتی کے ساتھ لوٹ آؤں تو پھر میں اپنا 10% ٹائپ کیا کروں گا؟ تیری حضوری میں دوں گا. آمین. اور خداوند کے کلام لکھا ہے اس نے بڑی جا کر اپنے ماموں کے گھر میں جا کر بڑی محنت کی. لکھا 20 سال تک وہاں پر اس نے محنت کی. آپ دیکھیے لکھا ہے نیند اس کے لکھا آنکھوں سے اڑی رہتی تھی، کیونکہ اس کا ماموں جو لوبن تھا اس کی اگر بھیڑ گم جاتی تھی تو وہ بھی اسے طلب کرتا تھا، کوئی چوری ہو جاتی تھی وہ بھی طلب کرتا تھا، کوئی بھیڑیا اسے اٹھا کر لے جاتا تھا وہ بھی طلب کرتا تھا، کوئی مر جاتی تھی نقصان وہ بھی یعقوب سے بھرتا تھا. اب دیکھیں وہ اتنی بھیڑوں کی فکر کرتا تھا، وہ رات کو بھی نہیں سوتا تھا کہیں چور نہ لے جائے، جاگتا تھا، محنت کرتا تھا. 20 سال تک اس نے محنت کی. مگر ہوشیہ یعقوب کے تعلق سے بیان کرتا ہے، سنیے وہ یہ بھی کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یعقوب نے اپنی بیوی کی خاطر چوپانی کی. اپنی بیوی کی خاطر کیا کی؟ چوپانی کی، یعنی وہ چرواہا بنا، بھیڑیں اس نے چلائی. اب دیکھیے یہ لفظ تو آج اچھا نہیں سمجھا جاتا، نہ سمجھے گا کوئی، نہ کہتا ورلڈ یہ لفظ، مگر خداوند کے کلام میں ہوشیہ کہتا ہے پروفٹ ہے، نبی ہے، اور نبوت کی راہ سے بتا رہا ہے کہ یعقوب نے اپنی بیوی کی خاطر چوپانی کی، نوکری کی، نوکر بنا. اب دیکھیے کیونکہ خداوند کے کلام لکھا لوبن جو تھا اس کا ماموں جو تھا اس نے کہا تھا کہ اگر تو میری بھیڑ بکریاں چرائے گا، میرا ملازم بن جائے گا، تو بھیڑوں کو چرا تو تبھی میں اپنی بیٹیاں تمہیں دوں گا. اور آپ دیکھیے جملہ سنیے، غور سے مل کر دیکھیے، غور سے خدا کے کلام کے اندر دیکھیے ان پاک عورتیں جو وہاں پر تھی، جو پاکیز کی انمول عورتیں تھی جن سے نسلیں پیدا ہونی، جن سے کرائسٹ پیدا ہونا ہے، یعقوب ان کی چوپانی کرنے کے لیے آیا ہے. ہاللیلویا. آئیے اس بات کی ضرورت لیتے ہیں. یعقوب وہاں پر آیا ان پاک عورتوں کی چوپانی کرنے کے لیے. دیکھیے ہسبینڈ وائف کا رشتہ کتنا پاک ہے، کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے دنیا کے اندر. ہسبینڈ وائف بھائی ایک دوسرے کی عزت کرے، وہ جانے کہ ان سے جو نسلیں پیدا ہو رہی ہیں ان کے ذریعے سے خدا کے بچے پیدا ہونے ہیں، جنہوں نے خدا کا کام کرنا ہے، خدا کے سر میں پیدا ہونے ہیں. تو یعقوب تو بھائی چوپانی کرنے آیا تاکہ سر میں وہاں سے کرائسٹ یہودا کی نسل نے جنم لینا ہے. تو ان عورتوں کی چوپانی کرنے کے لیے آیا، ان پاک عورتوں کی چوپانی کرنے کے لیے آیا ہے. لہذا خداوند کے کلام میں لکھا ہے، ہوشیہ کہتا ہے کہ اس نے کیا کیا؟ اپنی بیوی کی خاطر، عورت کی خاطر، بیوی کی خاطر لکھا ہے وہ نوکر بنا، یعنی ملازم بنا، اس نے نوکری کی. اور خداوند کے کلام میں لکھا ہے 20 سال تک اس نے سخت محنت کی. اور خداوند کے کلام کے اندر لکھا ہے
कि उससे उस दौर के अंदर जो भेड़ होती थी, ब्लैक शीप, ब्लैक भेड़, वो बड़ी कीमती भेड़ होती थी, मगर खुदा ने उसे वो भी दे रखी थी। लोबन उसका मामू जान गया कि जहां पर ये पांव रखता है, जहां पर जो भी बिजनेस करता है, जिन चीजों पर हाथ रखता है, बरकत खुदा क्या करता है वहां पर नाज़िल करता है। वो जान गया, वो कहता खुदा इसके साथ है। हालेलुया। वो जान गया क्योंकि वो जो काम करता था खुदा उसे बरकत देता था। क्योंकि यकूब का जो मतलब है, यकूब का मतलब है पीछा करने वाला। क्या कर मतलब है? मगर डिक्शनरी के अंदर, आज दुनिया की डिक्शनरी देखें, उसके अंदर आता है चीटर, धोखा देने वाला। यकूब का मतलब ये गलत है। यकूब का जो मतलब है, लफ्जी मतलब है, बाइबल के मुताबिक लफ्ज जो मतलब है पीछा करने वाला। क्योंकि वो शुरू से माँ के पेट के अंदर ही क्या कर रहा था? पीछा कर रहा, लेकिन अपने भाई की एड़ी पकड़े हुए, यानी बरकत लेने के लिए पीछे पीछे। हालेलुया। कोई बरकत का भूखा प्यासा हो यकूब की तरह, हालेलुया, तो क्यों नहीं बरकत मिलेगी? बरकत मिलेगी। खुदा बरकत देने वाला खुदा है। आमीन। लिखा है खुदा के कलाम के अंदर वो बरकत के ही पीछे लगा हुआ था, और 20 साल उसने, लिखा है वहां पर चौपानी की, और खुदा के कलाम लिखा है काली भेड़ भी खुदा ने उसे दी, और फिर व्हाइट भी उसके पास थी, मगर उसे धारीदार भी चाहिए थी, जो बड़ी कॉस्टली थी, बड़ी कीमती थी। और खुदा के कलाम लिखा है उसने, लिखा है कि टहनियां ली, उनको छीला, चनार की टहनियों को छील कर उसने चश्मों के पानियों के अंदर लगा दी। और जब उसकी भेड़ें पानी पीने के लिए आती, क्योंकि वो धूप पड़ती थी चश्मों पर, और पानी के अंदर जब वो पड़ती तो वो होती थी, उनकी आंखों में जब पड़ती तो वो बच्चे जो होते थे धारीदार बच्चे पैदा होते थे। यूं यकूब लोबन जो था वो घबरा गया, कहता यार ये दिनों में के अंदर किस तरीके से रिच हो गया, मीर हो गया। यानी जिस तरह की भेड़े की डिमांड की जाती है, उसी तरह खुदा इसे भेड़े दे देता है। लिखा है वो उन दिनों के अंदर बहुत रिच हो गया, भेड़ बकरियां बहुत उसके पास माल हो गया, और 20 साल के अंदर लिखा है उसके पास सारा सामान हो गया, बच्चे बीवियां उसके पास थी, और लिखा अपना सारा माल लेकर, लिखा है वापस अपने घर को लौटा, अपने वापस घर को लौटा। खुदावंद के कलाम के अंदर लिखा है ये खुदा की बरकत लेकर, वो ये जो चीजें लेकर जब आ रहा था, वापस आने लगा, तो उसका जो मामू था वो पीछा उसने किया। उसे कहा मैं इसे पकड़ लूंगा यकूब को। और लिखा रात को फरिश्ते ने उसके मामू लोबन से कहा तू मेरे बंदा का क्यों पीछा कर रहा है, छोड़ उसे। और फिर खुदावंद के कलाम लिखा वो बाज आया, और फिर उसने एग्रीमेंट किया, और एग्रीमेंट करने के बाद उसका मामू जो लोबन था उसे छोड़कर वापस अपने घर चला गया। और खुदा के कलाम में लिखा वहां पर अप्पू की, लिखा घाट के ऊपर, लिखा नदी आगे पड़ती थी, उसने क्योंकि वहां जाना था, जब वापस आ रहा था तो नदी दरमियान में आ गई, और नदी, खुदावंद के कलाम में लिखा है नदी के पार रुक गया। उसने कहा कहीं मेरा भाई असऊ मेरी इन बरतों को मुझसे छीन ना ले, जो मैं 20 साल के अंदर खुदा ने मुझे बरकत दी है। खुदा के कलाम के अंदर लिखा है वहां पर रुक गया, और कहने लगा मैं अपने बच्चों को भेजता हूँ, भेड़ों को भेजता हूँ। खुद लिखा है एक किनारे पर पीछे रह गया, और फिर लिखा है नदी के दूसरे किनारे पर अपने बच्चों को उसने क्या किया, ट्रांसफर करना शुरू हो गया। यानी जिस तरह पानी स्विमिंग करता है, स्लो चलता है, इस तरह अपने बच्चों को, गला को क्या करने लगा, आगे भेज दिया उसने दूसरे किनारे पर। उसने कहा मैं देखता हूँ असऊ मेरा भाई मेरे बच्चों के साथ कैसे बर्ताव करता है। डर गया, खौफ खा गया, कहीं मेरा भाई मुझे मार ना दे, मेरी बर्तों को ले ना ले। इस किनारे के अंदर भाई लिखा है कि वहां पर लिखा फरिश्ते ने आकर उसे पीछे से पकड़ लिया, वो डर गया, उसने समझा असऊ आ गया शायद। लिखा कुश्ती स्टार्ट हो गई, पीछे मुड़कर देखा कुश्ती स्टार्ट हो गई। वो फरिश्ता था भाई, फरिश्ते के साथ उसने रेसलिंग करना शुरू की। लिखा कुश्ती लड़ता रहा, लिखा सारी रात वो कुश्ती करता रहा, और फरिश्ते ने कहा अब तू फूटने लगे, मुझे छोड़। उसने कहा नहीं, जब तक तू मुझे बरकत ना देगा मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। यानी यकूब भाई बरकत के लिए भूखा है। हालेलुया। इस बात की जोरदार तरीके से यकूब बरकत के लिए भूखा, यहाँ पर भी कह रहा मुझे बरकत देगा तो तुझे छोड़ूंगा। उसने कहा तू फूट गई है, जाने दे मुझे। उसने कहा नहीं, जब तक तू मुझे बरकत ना देगा। फरिश्ते ने उसकी टांग की रान की नस को छुआ, तब उसने छोड़ा। मगर उसने कहा तेरा नाम क्या है? उसने कहा मेरा नाम यकूब है। उसने कहा जा, यकूब नहीं अब होगा, अब इसराइल होगा, यानी तू खुदा का शहजादा कहलाएगा। आइए इस बात के लिए जोर दें हालेलुया, हालेलुया। अब यकूब की जिंदगी के अंदर खौफ डर जो सऊ का था अपने भाई का, वो खत्म हो गया।
بھائی جو چرواہا ہوتا ہے, جو لیڈر ہوتا ہے, وہ بھائیو غال کے آگے چلتا ہے, چرواہوں بھیڑوں کے آگے چلتا ہے. مگر لکھا ہے وہ غال جو تھا, اس کے بیوی بچے بھیڑیں لکھا ہے آگے جا رہی ہیں, اور یعقوب اس کنارے پر پیچھے پیچھے جا رہا ہے. مگر جب اسے زور ملا, اسے پتا چل گیا خدا میرے ساتھ ہے, میں تو خدا کا شہزادہ ہوں, میرا کون مقابلہ کر سکتا ہے. لگڑاتا ہوا بھاگتا ہوا اب لکھا ہے کہ وہ اپنے اس گھلا کے آگے آگے چلنے لگا. یہ اسٹریمنگ ہے. ہاللویا. اب دیکھیے جیسے ندی کا پانی اسٹریمنگ کر رہا ہے, ایسا سلو چل رہا ہے, اسی طرح اب وہ ڈیٹا جو آنے والی نسلوں کا تھا, ان کے ذریعے نسلیں جو آنی تھی, دیکھا اس نہر کے ساتھ ساتھ ڈیٹا ٹرانسفر ہو رہا ہے, نسلیں ٹرانسفر ہو رہی ہیں. خدا نے یعقوب کی رفتار کو دھیما کیا. بڑا تیز تھا وہ, اس کے اندر بڑی چلاکی تھی, بڑی ہوشیاری تھی, یعنی خدا کا بندہ تھا, مگر بڑی تیزی کے ساتھ چل رہا تھا. خدا نے اس کی ٹانگ کی ران کو چھوا, دیکھا لگڑا کر چلنے لگا. کس طریقے سے لگڑا کر اسٹریمنگ کرنے لگا, آہستہ آہستہ چلنے لگا, بھیڑوں کی رفتار کے مطابق چلنے لگا. اس کے بھائی نے آ کر سو نے کہا کہ چل میرے بھائی جلدی چل, سپیڈ سے ہم نے نکلنا ہے, وہاں جانا ہے. اس نے کہا نہیں نہیں میرے پیارے بھائی تو جا, میں گلا کی رفتار کے مطابق آؤں گا. کیونکہ بہت ساری بھیڑیں جو ایسی ہیں جو پریگننٹ ہیں, وہ ایک دن سے زیادہ نہیں چل سکتی. بہت سی لیڈیز ایسی ہیں جو ایک دن سے زیادہ سفر نہیں کر سکتی, تیزی سے سفر نہیں کر سکتی. اب لکھا ہے جو غلہ ہے اس کا وہ بھی اسٹریمنگ میں آ گیا, آہستہ آہستہ چلنے لگا. اور لکھا چرواہا بھی آہستہ آہستہ چلنے لگا, لگڑا لگا کر چلنے لگا. یعنی خدا نے اسے اصول بتایا کہ اگر اسٹریمنگ میں چلے گا تبھی تجھے برکت ملے گی, تبھی تیرے ذریعے سے نسلیں پیدا ہوں گی. اور بھائی یہ بہت بڑا ڈیٹا جو تھا, یہ بھائیو اس ڈیٹا کے اندر تو یہودا کا قبیلہ, اور یہودا کے قبیلہ میں سے آنے والے دور کے اندر کرائسٹ نے پیدا ہونا تھا. اتنا بڑا ڈیٹا وہاں پر ٹرانسفر ہونا تھا, وہاں جانا تھا. تو آپ دیکھیے خدا کے کلام کے اندر لکھا ہے بھیڑوں کو, اور پھر لکھا ہے گھلا کو جس رفتار سے خدا چلا رہا تھا اسی رفتار سے پھر لکھا ہے یعقوب کو بھی اسی رفتار میں یعنی اسٹریمنگ میں لے کر آیا خدا. اس سے بھائی وہ لگڑانے لگا, آہستہ آہستہ چلنے لگا, اسٹریمنگ میں چلنے لگا. تبھی خدا برکت دیتا ہے اگر ہم اسٹریمنگ میں چلیں گے. اور خداوند کے کلام میں اگر مثال کی کتاب پڑھیں, اس کی 27 باب کے اندر سنیے کیا لکھا ہے. مثال کی کتاب میں 27 باب میں سلیمان کیا کہتا ہے, اپنے غلہ کے حال دریافت کرنے کو دل لگا. یعنی اپنے غلہ کے کیا کر, حال کو جان, دریافت کر کہ وہ کس طرح چلتا ہے. یعنی غلہ پر دھیان دے. ایک لیڈر جو تھا اپنے گلے پر فوکس کرتا ہے. وہ گلا بھائی خدا نے یاد رکھیے جس خادم کو چنا, جس خدمت کے لیے چنا, نبیوں کو چنا, بادشاہ کو چنا, پہلے ان کو چرواہا بنایا. آمین. چرواہا اگر کوئی ہوگا, یعنی چرواہا بنانے سے مطلب ہے کہ اگر چرواہے کی لائف سے, اگر بھیڑوں کی لائف سے اگر کوئی پتا ہوگا تبھی جو لوگ جو ہے وہ کیا کریں گے, لیڈ کر سکیں گے. اور یہ بھائیو لیڈر کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر گھر کے اندر کوئی لیڈر ہے, ہسبینڈ وائف سے کوئی لیڈ کر رہا ہے, یا بیوی لیڈ کرے گی یا خاوند لیڈ کرے گا, تو جو بھی لیڈ کرتا ہے ظاہر ہے کہ خاوند ہی لیڈ کرتے ہیں. تو میں کہنے کا مقصد ہے کہ جو لیڈ کرے آپ باقی اسے فالو کریں, اسے کیا کریں, فالو کریں, تبھی گھر اچھے طریقے سے چل سکتے ہیں. اس طرح جیسے چرواہا چلتا ہے اس طرح بھیڑیں بھی پیچھے چلتی ہیں. یہ جو ہے بھیڑیں اپنی جو ہوتی ہیں اپنے چرواہے کی آواز کو کیا کرتی ہیں, پہچانتی ہیں, اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں. وہ کسی اور کے پاس نہیں جاتی, اسو کے ساتھ نہیں گئی وہ, بلکہ یعقوب کی بھیڑیں یعقوب کے پیچھے, اس کا خاندان اس کے پیچھے چل رہا تھا. وہ اسٹریمنگ میں چل رہا تھا. تو وہ کیا ہوا, سارا غلہ جو تھا یعقوب کی رفتار کے مطابق ہی خدا نے اسے اصول بتایا کہ اسٹریمنگ میں چلے گا تو تبھی کیا ہوگا, تو سرفراز کیا جائے گا. میں نے بتایا خدا نے ابراہیم کو چنا تو اسے پہلے چرواہا بنایا. آمین. اسحاق کو چنا وہ بھی چرواہا تھا, یعقوب جو تھا وہ بھی چرواہا. اور خدا کے کلام میں جتنے لیڈر تھے, یعقوب کو دیکھے, پولس کو دیکھے, پطرس کو دیکھے, سب کو خدا نے چرواہا لیڈر بنایا. اور انہوں نے لکھا کلیسا کو لے کر چلے, بھیڑوں کو لے کر چلے. ایماندار بھیڑوں کی مانند ہے. آمین. لیڈر جو ہوتے ہیں وہ چرواہوں کی مانند ہوتے ہیں. اور ان سب سے بڑھ کر جو چرواہا ہے وہ ہمارا یسوع مسیح ہے. آئیے اس بات کے لیے یسوع مسیح نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں. اچھا چرواہا اپنی بھیڑوں کے لیے کیا کرتا ہے, وہ یہ جان دیتا ہے. اس لیے خداوند کے کلام میں شلیمیت سے کہا گیا کہ اگر تو نہیں جانتی, شلیمیت جو تھی وہ سلیمان کی شہزادی, وہ کیا کرتی تھی, اسے کہا گیا کہ کھیت میں کام کر. وہ کہتی نہیں میں بھیڑیں چراؤں گی, میں بھیڑیں چرانا چاہتی ہوں. تو پھر وہ کہتا ہے تو کہاں مجھے ڈھونڈ رہی ہے, تو کہاں ڈھونڈ رہی ہے چرواہوں میں سے. تو بھائی اگر نہیں جانتی بھیڑوں کو چرانا تو پھر میرے نقشے قدم پر چلی آ. ہاللیلویا. تو پھر لکھا ہے اپنے بزدلوں کو یعنی اپنی بھیڑوں کو
अपने बच्चों को, अपनी कलीसिया को तू क्या कर, चरवाहों के खैमों के पास ला। यानी ये स्ट्रीमिंग भाई वो उसे बताया गया कि उसके नक्शे कदम पर चलिए। चरवाहे के कदम पर भाई कदम रखकर जो कलीसिया होती है, लीडर चलते जाते हैं। आमीन। कलीसिया चलती है तभी तो वो कामयाबी हासिल करती है। मैंने बताया कि उससे बताया गया कि उसकी क्या कर, पीछे चलिए, यानी कदम पे कदम आ चरवाहे की। और फिर उसे ये भी बताया गया कि क्या कर, चरवाहों के खैमा के पास अपने डेरे लगा, तभी तुझे असूल पता चलेंगे भेड़ों की कैसे निगहबानी करते हैं। भाई वो भाई खैमे जो है वो भाई ये चर्च है। बड़ा खैमा जो है वो क्राइस्ट है, खुदा का बेटा। हालेलुया। जैसे इब्राहिम था चरवाहा, भाई उनके खैमे हैं, उनके नक्शे कदम पर हम चल रहे हैं। उन्होंने जो तालीम दी है खुदा के कलाम में से, भाई उनको फॉलो करते हुए हम आ रहे हैं। हालेलुया। लिहाजा मैंने बताया भेड़ जो होती है वो भाई अपने चरवाहे को जानती है, उसके पीछे पीछे आती है, वो किसी और के पास नहीं जाती, अपने चरवाहे को जानती है। हमें लिहाजा भाइयों हमें क्या करना है, फॉलो करना है अपने चरवाहे को। हम भेड़े हैं तो हमें क्या करना है, फॉलो करते चले जाना है। मैंने बताया कि शलूमियत को कहा गया कि अपनी, अगर तू नहीं जानती भेड़ों को चराना तो अपने गला के पीछे यानी पीछे पीछे चली आ, तो तुझे बरकत मिलेगी। हालेलुया। लिहाजा बरकत लेना चाहते तो, क्योंकि चरवाहा जो होता है वो अपनी भेड़ों से वाकिफ होता है। चरवाहे की ड्यूटी होती है वो भेड़ों को जाने। इसलिए तो सुलेमान क्या कहता है, सुलेमान कह रहा है 27 बाब के अंदर मिसाल की किताब में कहता है कि अपने भेड़ों के हाल को दरियाफ्त करने के लिए दिल लगा। यानी समझ लो अपनी भेड़ों को चेक कर, कोई जख्मी तो नहीं होगी। जब वो भेड़ खाना के अंदर से लेकर आता है ना भेड़ों को, सबको चेक करता है, ये मेरी भेड़ को कोई कहानी तो नहीं होगी, किसी जानवर ने तो नहीं फाड़ लिया, कोई लंगड़ी तो नहीं हो गई, कोई जख्मी तो नहीं होगी। क्योंकि उस दौर के अंदर जो भेड़ें होती थी, भेड़ों के दरमियान में भेड़िए घुस आते थे, और वो भी चरवाहों भेड़ों के अंदर घुस आते थे, पता नहीं चलता था ये भेड़िया या भेड़, क्योंकि उसी तरह का हो जाता था। और फिर वो क्या हो जाता था, फिर वो भेड़ों को फाड़ देता था, भेड़ों को जख्मी कर देता था। लिहाजा लिखा है चरवाहा फिर जब भेड़ खाना में भेड़ों को लाता तो चेक करता रहता, और फिर भेड़ों को वो अपने पेंट में रंग भी लगाता था। ये व्हाइट कलर का पेंट इसे लगाया, इसे रेड कलर का, इसे ब्राउन कलर का फला पेंट लगा। फिर वो क्या करता था, चरवाहा जो होता था वो अपनी भेड़ों के क्या करता था, सर पे तेल भी डालता था, गंधक डालकर, गंधक और तेल को मिलाकर उसके सर पे डालता था। क्यों डालता था, क्योंकि भेड़ें जो होती थी उनके नाक के अंदर जो होती थी वो ये जो मक्खियां होती थी घुस जाती थी, फिर वो अंडे दे देती थी, और भेड़ें फिर पागलों की तरह दरख्तों के साथ टकरे मारती थी और दीवारों के साथ टकरे मारती थी। लिहाजा वो क्या करता था, गंधक को लेता चरवाहा और उसमें तेल डालता और भेड़ के सर पे डालता, फिर मक्खियां जो थी दूर रहती थी। इसलिए तो दाऊद कहता है उसने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला रबरेज है। हालेलुया। यानी इब्लीस की कूदते ताकते नुकसान पहुंचाने वाली इब्लीस की तमाम चालाकियां जो हमारे दिमाग पर असर नहीं करेगी, वो भाग जाएंगी। इसलिए तो खुदा जो है वो हमारे सर पर तेल मलता है। वो कहता है उसने मेरे सर पर तेल मला है। हालेलुया। ख्वाह मेरा मौत की वादियों में गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। हालेलुया। क्योंकि वो मेरे साथ है। हालेलुया। वो जान गया कि खुदा के साथ भेड़ें जो होती है वो भाई फॉलो करती है, चरवाहे को फॉलो करती है। हमारा चरवाहा, अच्छा बड़ा चरवाहा, बड़ा खैमा वो कौन है, वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह भाइयों जब आया तो चरवाहा बनकर आया। उसने अपनी भेड़ों को, उसने देखा भेड़ें बीमार पड़ी है, भेड़ें कोर्ट के अंदर है, भेड़ें जख्मी है। फिर आकर लिखा है लोगों को शफा देने लगा, लोगों को क्या करने लगा, शफा देने लगा, लोगों को जिंदगी देने लगा, लोगों को हील करने लगा। जो जख्मी भेड़े थे उनको उनको बांधा नहीं गया, उन पे तेल मरने लगा, उनको बरकत देने लगा, उनसे कलाम करने लगा। हालेलुया। लिहाजा चरवाहा क्राइस्ट, खुदा का बेटा, सबसे बड़ा चरवाहा वो क्राइस्ट है। लिहाजा उसके कदम पर मैंने और आपने चलते चलते आस्था रो स्ट्रीमिंग के अंदर होकर हमें आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाना है। हालेलुया। लिहाजा मुझे और आपको क्या करना है, चरवाहे को फॉलो करना है। भेड़ अपने चरवाहे को फॉलो करती है, उसके कदम पर कदम रखती है, उसके पीछे चली आती है। इसीलिए तो शलूमियत से कहा गया अगर तू भेड़ों को, तू नहीं जानती चरवाहे को, कहाँ ढूंढ रही है, तो फिर उसके नक्शे कदम पर, चरवाहे के नक्शे कदम पर चली आ। हालेलुया। यानी अपना खैमा, अपना जो चरवाहे का, तेरे चरवाहे है, भेड़ है तेरी, भेड़े जो है उनको लिखा चरवाहों के खैमा के पास लगा। ये कलीसिया जो है ये भाइयों खैमे है जहाँ से भेड़ें तैयार होती हैं, जहाँ भेड़ें तरीका सीखती हैं, बढ़ती जाती हैं, कलाम को सीखती हैं। इस तरह भाइयों यकूब जो था वो तो भाइयों उसका जो पहला तरीका था, लिखा है खुदा के कलाम लिखा, वो इस किनारे पर था और दरमियान में जो नदी जा रही थी
वो गला दूसरे किनारे पर चल रहा है, यानी वो पीछे रह गया। याद रखिए, जिस लीडर की जिंदगी में डर होगा वो कलीसिया से पीछे होगा, कलीसिया उसके आगे चलेगी। मगर जिसे पता है मैं खुदा का शहजादा हूँ, खुदा के साथ चलता हूँ, खुदा मेरे साथ है, वो चरवाहा आगे आगे होगा और भेड़ें उसकी पीछे पीछे होंगी। पहले याकूब को यह तरीका नहीं पता था, मगर जब उसे पता चला, उसकी रफ्तार को कम किया गया, उससे भाई उसकी नास को छुआ गया, उससे लंगड़ा कर चलने लगा, तब स्ट्रीमिंग का तरीका याकूब की जिंदगी में आया, तब उसने बरकत पाई। हालेलुया। इसमें भाइयों यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा है, उसको फॉलो करते करते हमें आसमानी मकामों के अंदर जाना है, आसमान की बादशाही के अंदर जाना है। आइए प्रश्न को झुकाए के मत करें। आइए मैं चाहूंगा कि सब खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, अपने हाथ को आसमान की तरफ बुलंद कीजिए, क्योंकि खुदा ने हमसे प्यार किया, हमें उसके साथ चलना है, उसे फॉलो करना है, क्राइस्ट का पीछा करना है, उसके कदम पर कदम रखना है, तभी हम आसमानी बरकत को हासिल कर सकेंगे। आइए आंखें बंद कीजिए, सब आंखें बंद करें, अपने हाथों को आसमान की तरफ बुलंद कीजिए।